क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो, या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया, और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है, तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है, शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन,
खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। अंधकासुर के प्राण छूटे, अंधकासुर महाराज समय आया, मंथन हुआ। मंथन में सबसे पहले निकली तो गौ माता निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो प्राप्त हो रही है वो गौ माता प्राप्त हो रही है। इससे पहले ना विष निकला ना अमृत निकला, सबसे पहले गौ माता निकली, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता का प्रकट होना बहुत जरूरी था कि गाय है तो पृथ्वी भी बनी ही रहे। गौ माता का प्रकट होना था। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर सुशीला और 5वें नंबर पर बहुला। ये समुद्र मंथन में से 5 गाय प्राप्त हुई। केवल समुद्र मंथन से 5 गाय नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान ने ये मानव का शरीर बनाया, जब मनुष्य की देह बनाई, तो 5 इंद्रियों को भगवान शंकर ने प्रदान करा। 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवान ने दिया है। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री क्यों दी भगवान ने? इसको देने का केवल एक कारण था कि इंद्रियों से विचार करना। नेत्र परमात्मा ने तुमको दिए, श्रवण शक्ति परमात्मा ने तुमको दी, हस्त परमात्मा ने तुमको दिया, नासिका परमात्मा ने तुमको दिया, मुख परमात्मा ने तुमको दिया, चरण परमात्मा ने तुमको दिया। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और ये कोई साधारण नहीं, इसकी कीमत बड़ी प्रबल है। इसकी कीमत को हमें जानना है। एक पर हम सोचते हैं कि केवल हम ही विद्वान हैं या हम ही चतुर हैं, दूसरे को हम चतुर नहीं समझते, तो ये हमारी मूर्खता है। एक सेठ जी अपने नौकर को लेकर जमींदार जी घूमने के लिए निकले, गांव में गए। तो गांव के लोगों ने सोचा बहुत दिनों के बाद सेठ जी आए हैं, जमींदार जी आए हैं, क्यों ना इनका सम्मान करा जाए। गांव के लोग एक टोकनी में आम लिया और एक बोतल में गन्ने का रस लिया, ईख का रस, गन्ने का रस लिया। अब उन्होंने सेठ जी को कहा, सेठ जी लो, हम आपके लिए भेंट लेकर आए। सेठ जी ने वो फल लिए और रस लिया, और वो जूस लेकर, रस लेकर और फल लेकर सेठ जी ने उसको कपड़ा ढक दिया, और कपड़ा ढककर नौकर को अंदर बुलाया। अंदर बुलाकर कहा, सुनो, इस डलिया में एक चिड़िया है और इस बोतल में जहर है, मेरे घर पहुंचा देना, मैं आ रहा हूं, इधर उधर मत कर देना, और डलिया का कपड़ा मत उठाना, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी। अब नौकर तो नौकर लेकर चला। अब सेठ जी को लग रहा था कि मैंने नौकर को बेवकूफ बना दिया, पर आज के जमाने के नौकर बेवकूफ बने। वो डलिया ले गए, बोतल ले गए जूस की, गन्ने के रस की, और वो रास्ते में ले गए। उनको तो मालूम था, उसने तो जान लिया था कि इसमें क्या रखा है। भले सेठ जी के कि चिड़िया है और गन्ने का रस है, परंतु वो तो जान। सेठ जी घर पहुंचे, पत्नी को आवाज लगाया,
लाओ भोजन लाओ, जल्दी से भूख लग रही है। पत्नी बोलने लगी अभी कम से कम 2 घंटे की देरी है भोजन में, अभी बना नहीं है। तो एक काम करो, मैंने नौकर के हाथ से फल भेजे थे और वो बोतल भेजी थी रस की, वो ला के दे दो। इतने में पत्नी बोली तुम्हारा नौकर तो अभी तक नहीं आया। पति बोला नौकर नहीं आया? हाँ। सेठ जी उसको ढूंढने गए, वो तो बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चित्ता पड़ा, आराम से सो रहा। सेठ जी ने उसको लात मारी, उठाया, क्यों रे यहां पड़ा हुआ है तू, सामान लेके घर क्यों नहीं पहुंचा? कहां है वो डलिया और बोतल? इतने में नौकर हाथ जोड़ के बोला सेठ जी इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज चली, डलिया हाथ से छूट गई, कपड़ा उड़ गया, उसमें से चिड़िया भाग। फिर मुझे डर लगा, आपकी दी हुई चिड़िया भाग गई तो आप मुझे बहुत मारेंगे। तो मैंने सोचा एक काम करूं, बोतल में जहर है, पी लेता हूं और मर जाता हूं। मैंने पूरी बोतल का जहर पी लिया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं मरूंगा कब। अब मैं इंतजार कर रहा हूं मरूंगा कब। सेठ जी ने 2 धक्के दिए। पहले तो बताओ उसमें चिड़िया कहां से आई? तो कि तुम ही बोले थे कि उसमें चिड़िया है और बोतल में जहर है। ये दुनिया का भ्रम है। आपको लगता है कि आप जितने अच्छे से भगवान का भजन करते हो उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। आपको ये लगता है कि शंकर जी की आराधना आप करते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपको लगता है कि भगवान की भक्ति आप करते हो, दूसरा नहीं कर सकता। जितना बल आप परमात्मा के भजन में लगाते हो, हमेशा अपनी भक्ति का अभिमान नहीं आना चाहिए। ये सोचा करो कि हो सकता है मुझसे भी कोई प्रबल होगा जो भगवान का भजन करता होगा, स्मरण करता होगा, भगवान उनकी सुनता है। कितना सुंदर संवाद है। एक वो भगवान कृष्ण का पेट दुखा, देवऋषि नारद आए, रुक्मणी जी से पूछा क्या हुआ? भगवान का पेट दर्द कर रहा है, तो कुछ देती क्यों नहीं हो भगवान को दवाई औषधि? रुक्मणी जी कह रही मैंने पूछा कि तुम्हारा पेट दुख रहा है तो तुमको क्या दें? तो क्या बोले भगवान? भगवान कह रहे हैं जो मुझे ज्यादा चाहता हो उसके चरण की रज ला। तो भगवान देवऋषि नारद ने कहा रुक्मणी मैया तुम बैठो सिंहासन पर, मैं अभी रज दे देता हूं। रुक्मणी जी को सिंहासन पर बिठाकर देवऋषि नारद पांव में से रज निकालने लगे तो रुक्मणी जी ने मना कर दिया, मेरे चरण की रज मत देना, मेरा पति है। सतभामा जी से कहा तुम दे दो, जामवंती से कहा तुम कह दो दे दो, लक्ष्मणा मित्रवृंदा सबसे कहा कि भगवान को चरण की रज दे दो, किसी ने नहीं दिया। तब देवऋषि नारद वहां से उदास होकर वृंदावन चले गए। बीच में राधा जी मिल गई। राधा जी ने पूछा नारद क्या हुआ? नारद जी कहते हैं भगवान का पेट दुख रहा है। पेट दुख रहा है? हाँ। तो उनको कुछ देते क्यों नहीं हो? भगवान को चरण की रज चाहिए। जो भगवान को ज्यादा प्रेम करता हो, जो भगवान को ज्यादा चाहता हो, उसके चरण की रज चाहिए। तो राधा जी बोली एक काम करो, मेरे चरण की रज ले जाओ। जैसे ही नारद जी ने चरण की रज झड़ाने को चालू करा, राधा जी ने कहा रुको नारद, मेरे चरण की रज तो ले ही जाओ, साथ में मेरे ब्रज मंडल में जितनी गोपियां हैं उनके चरण की रज भी ले जाओ। नारद जी ने पूछा उनके चरण की रज क्यों? सारे ब्रज की गोपियों के चरण की रज क्यों? तो राधा जी का शब्द याद रखना मेरे शंकर के भक्तों, शिव के जितने भक्त हैं वो राधा जी का एक संवाद याद रखना। राधा जी कहती हैं कृष्ण के लिए तुम गोपियों के चरण की रज भी ले जाओ नारद, हो सकता है मुझसे ज्यादा इस ब्रजमंडल की गोपियां कृष्ण को और ज्यादा चाहती हो, मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो, इसलिए आप इनके चरण की रज ले जाओ। और नारद जी ने सारी गोपियों के चरण की रज ली। इतनी सी रज थी वो इतनी हो गई।
नारद जी ने सिर पे रखकर डोलते डोलते नारद जी अपना शीश हिलाते 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 पहुंच गए। भगवान को रज दी। भगवान ने पूछा, नारद इतनी सारी रज क्यों लेकर आया है? नारद जी बोले, महाराज जी दवाई का पूरा पत्ता लेकर आ गया, पूरा पत्ता दवाई का लेकर आ गया हूं मैं। जब जब पेट दुखा करे तब तब निकाल के खा लिया कर। ये एक गोपी के चरण की रज नहीं है, संपूर्ण गोपियों के चरण की रज है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ या बेलपत्री चढ़ाने जाओ या चावल का दाना चढ़ाने जाओ या एक मूंग का दाना भी आप शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, एक पुष्प की मात्र एक पत्ती भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान को ज्यादा समर्पित करती हूँ, मैं भगवान को ज्यादा पूजती हूँ। नहीं, तुम्हारे भक्ति को तुम ये सोचना कि मेरे से भी ज्यादा करने वाले पड़े हुए हैं, पर मेरे भोलेनाथ मेरी सुनेंगे जरूर, ये विश्वास के साथ में समर्पित कर, ये विश्वास। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा चरण पड़ेंगे ते, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, प्यारा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा, ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूरी हो कल्याण हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय हो शंभो 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 शंभो। बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली सेवा देते होंगे।
इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय हो बोले हर हर भोले। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ मन की इच्छा पूर्ण हो तो उपकार हमारा। मन की इच्छा पूरी हो तो उद्धार हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा भाव से प्रेम से हमारा। जय हो जय हो। जय हो।
बड़े आनंद से, पीछे वाले भी दोनों हाथों से। दूसरे नंबर पंडाल, तीसरे नंबर पंडाल, चौथे नंबर पंडाल, पांचवें नंबर पंडाल, सब दोनों हाथों से बड़े प्रेम से आनंद। शंकर भगवान की जय। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। 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 ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महादेव है। भगवान शिव से प्रार्थना करें, भगवान शंकर ओघड़ दाना, त्रिकालदर्शी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। हर हर महादेव। शिव की आराधना में मन, 5 गौ माता प्रकट हो गई। उन 5 गायों के प्रकट करने का कारण केवल इतना सा है कि अविरल भक्ति। सभी आज गंगा दशहरे का दिन है, प्रेम से शिव महापुराण के मूल मंत्र को सभी बोलेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे और विनती करेंगे कि हम जिस कार्य के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा कृपा करना, हमारे भंडार करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव पुराण कर रहे हैं। विष अमृत निकलने से पहले निकली है गौ माता। उस गाय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था कि भारत के भूमि की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को बचाए रखना। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज जी। भगवान देवाधिदेव महादेव को दूध चढ़ाने से ये दुनिया के जो ये लोग जो बोलते हैं ना कि इतना भगवान को दूध मत चढ़ाओ, उसकी जगह गरीब को पिला दो। सनातन धर्म में जन्म लेने वाला एक एक सनातनी, एक एक सनातन धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति
भगवान को भी दूध उतना ही चढ़ाता है और गरीब को भी दूध उतना ही पिलाता है। किसी सनातन धर्म पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है कि भगवान को जो दूध चढ़ा रहे हो उसकी जगह गरीब को पिला दो। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला, सनातन धर्म में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति जानता है कि शंकर को दूध चढ़ाने का अलग रखता है तो गरीब को पिलाने के लिए दूध अलग रखता है। ये सनातन धर्म का ज्ञान है। फिल्म में जरा सा बता देने से कि शंकर जी का दूध की जगह गरीब को पिला दो, सनातन धर्म वाले से पूछो तो सही। उसके दरवाजे पर अगर कोई खड़ा होता है तो भूखा और प्यासा नहीं जाता। हमारा सनातन धर्म इतना प्रबल धर्म है। कोरोना महामारी में, जब कोरोना महामारी चली थी, सारे धर्म के स्थानों से दान पुण्य धर्म करा गया था। कोरोना महामारी में एक एक सनातन धर्मी के घर से कुछ ना कुछ दिया जरूर गया था। बोलो री जी सही है कि गलत है? सनातन धर्म का व्यक्ति तो जब दुख की घड़ी आती है तो हर दुख की घड़ी में अगर कोई खड़ा मिलता है तो सनातन धर्म का एक व्यक्ति खड़ा मिलता है। बाकी के धर्म के लोग कहां चले जाते हैं फिर? इसलिए सनातन धर्म का व्यक्ति, कोई तुमसे कहे कि शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान को जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान को मूंग का दाना चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को चावल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, दुनिया के कई लोग इसको ढोंग कह देंगे, प्रपंच कह देंगे, कई लोग बुराई करने वाले कह देंगे ये तो ढोंग बना रखा है, सियोर वाले महाराज ने प्रपंच रचा रखा है, ढोंग कर रखा है। तो वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में ये मूंग का क्यों लिखा, चावल का क्यों लिखा, शहद का क्यों लिखा, जल का क्यों लिखा, दूध का क्यों लिखा, बेलपत्री का क्यों लिखा, धतूरे का क्यों वर्णन करा, रुद्राक्ष का वर्णन वेद व्यास जी ने क्यों वर्णन करा? क्यों हमारा शास्त्र कहता है कि रुद्राक्ष देओ तो रुद्राक्ष लेओ, रुद्राक्ष गले में धारण करो तो रुद्राक्ष का पानी पियो। दुनिया के लोगों को अगर ढोंग और ढकोसला लगता है तो इनकी बुद्धि सनातन की नहीं है, ये तो लगता है कि किसी और के द्वारा जन्म ले लिए गए हैं, इसलिए इनकी बुद्धि बिखर गई है। इनकी बुद्धि बिखर गई है और अच्छे अच्छे पद पर बैठकर बोलते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री पे शहद लगाने से क्या होता है। इन पत्रों में से, मेरा आप लोगों से निवेदन है सागर वालों, इन पत्रों में से कोई एक पत्रकार बंधु भी यहाँ बैठकर इन पत्रों में से छाटे, और इन पत्रों में कम से कम 50 से 100 पत्र ऐसे हैं कि बेलपत्री में शहद लगाने से, शिव जी को चढ़ाने से किस किस को नौकरी मिली और किस किस को फल मिला, यहाँ तक वर्णन। एक पत्र तो यही रखा होगा, देखिए एक व्यक्ति की नगर पालिका में नौकरी लग गई मात्र बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से। पत्र में शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो, घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे न दर्शन आपो। जिसने पत्र लिखा है पीपल, जिसने पत्र लिखा है जिसमें लिखा है बेलपत्री को शहद चढ़ाकर लगाने से मेरी सरकारी नौकरी लग गई, अगर वो बैठा हो तो खड़े हो जाए। इसमें ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, 2 पत्र तो मिल गए।
प्रीति शैलेंद्र चौरसिया, मल्लाहरगंज गोवर्धन नाथ मंदिर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो हाथ उठाइएगा। गुरुदेव जी का उपाय करना, बेलपत्री पर शहद लगाकर आना, फिर बाबा का चमत्कार देखना। भोले बाबा जी तुझे फर्स्ट डिवीजन ही पास करेंगे, ये मेरा विश्वास है। गुरुदेव बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि उसे, मेरे बच्चे को 70% अंक से बाबा ने उत्तीर्ण करा है। ये शिव भक्ति। एक और पत्र है, शुभी चौक से सागर सदर 4 मुहाल, शुभी चौक से। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। शुभी चौक से शहद, बेलपत्र और पशुपति नाथ व्रत का फल। मेरा 3 मार्च 2022 को गणित का पेपर था। मैंने पेपर के 2 दिन पहले 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि पाले दिन शहद बेलपत्र का प्रयोग किया और बाबा से कहा मुझे गणित विषय में 100 में से 100 अंक लेकर आना है। सीहोर वाला महाराज कहता है शहद बेलपत्री का प्रयोग कर कर जाना, फल जरूर मिलेगा। तो मैं देखना चाहती हूँ क्या 100 में से 100 अंक भी मिल सकते हैं क्या? मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए शहद और बेलपत्री का प्रयोग करा और उसको लगा कर आई। गुरुदेव 11 अप्रैल 2022 से पशुपति व्रत करना भी प्रारंभ किया। 25 अप्रैल 2022 को 3 पशुपति व्रत पूर्ण हुए। 29 अप्रैल 2022 को 12वीं का रिजल्ट आया, जिसमें जिस पेपर के लिए मैंने 100 में से 100 अंक मांगे थे वो गणित में से 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए। 96% पाकर मैं पास हुआ। भोपाल तक ये आवाज चली जाना चाहिए। लिखने वाले लिख कर देते हैं क्या होता है रुद्राक्ष पहनने से। शंभू शरणे पड़ी। अरे अच्छी अच्छी कुर्सी पर बैठते हो तो अच्छी अच्छी बातें करा करो श्रीमान जी, अच्छा लगेगा सेहत के लिए। कुछ बोलना चाहते हो? माइक दो जरा पीछे पहुंचाओ माइक। एक पत्र और है, नगर पालिका में सर्विस लगी है, वो ढूंढ जरा ढूंढो ना, इसमें से ले जाओ। पहुंचाओ जल्दी जल्दी पहुंचाओ जरा माइक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी कहाँ से हैं? महाराज जी सागर से, पांडे परिवार से और कार्य पत्रकार का है। महाराज जी 7 दिन से आपके चरणों में पूरा पांडे परिवार कथा सुन रहा है। कथा का फल क्या होता है महाराज जी आपको वर्णन करता चाहता हूँ। हमारी गुड़िया बहुत भक्त है शिव जी की। उसने सारे काम छोड़ के पूरे परिवार को पंडाल में जहाँ जगह मिलती महाराज जी आपके चरणों में बिठाला। एक बार सिर्फ कुबरेश्वर धाम ले गई मुझे, शाम के वक्त 7 बजे कार से लेके गई। राहतगढ़ नहीं पहुंचे महाराज जी, इतना पानी की आगे दिखना भी बंद हो गया। ये शंकर जी को सुमरते सुमरते बेगमगंज तक गई कि कहीं ऐसा ना हो मम्मी पापा का मन बदल जाए और वापस आ जाए। महाराज जी 2:45 बजे हम लोग कुबरेश्वर धाम पहली बार पहुंचे। आपके चरणों की कृपा से, भोलेनाथ के चरणों की कृपा से पूरा पंडाल वहां भरा पड़ा था। सिर्फ 4 गद्दे लगाने की जगह वहां थी। हम लोगों ने गद्दे उठाए, वहां आराम किया। महाराज जी जैसे साक्षात भोलेनाथ इंतजार कर रहे हो कि ये भक्त वहां से यहाँ आ रहे हैं। दूसरे दिन श्री आपके चरणों की कृपा एक और ऐसी हुई महाराज जी जो इस मुख से बखान नहीं की जा सकती। हमारी श्रीमती ने वहां एक अर्जी लगाई कि महाराज जी भागवत जी की पुराण का कथा कराना है। 1 महीने के अंदर चित्रकूट वाले महाराज जी ने राम मंदिर में श्री भागवत पुराण करा दिया। देव क्या बखान करूं आपका, आपकी जय हो, जय हो, विश्वनाथ भगवान की।
एक पीछे बहन जी कुछ कहना चाहती, माइक दो जल्दी जल्दी दो, उधर पीछे वाली जल्दी दे दो, पीछे वाली को दे दो। हाँ पीछे पंडाल जान दो, हाँ जाओ जल्दी ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी कहाँ से आई हो? गुरुजी मैं अन्नपूर्णा शुक्ला कटनी से आई हूँ जी। गुरुजी अर्चना वर्मा के बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। बधाई हो। अभी आ नहीं पाई गुरुजी, अगली कथा में जरूर आई। जी जी बधाई हो आपको बहुत बहुत, यही शिव की कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। शिव कृपा है, शंकर का अनुमोदन। हर हर। शिव कृपा का फल क्या होता है, शंकर का अनुमोदन क्या होता है, भाई जानो तो। दिल से एक बेलपत्र, एक चावल का दाना समर्पित तो ए पीली साड़ी वाली को भी दे दो जरा माइक जल्दी से, फिर अब किसी को नहीं देंगे, जरा बैठ जाओ बाकी के लोग, जल्दी दो। हाँ दो दो। श्री शिवाय। बोलो गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सही मिलियो गुरु। हाँ जी हाँ गुरुजी मैं कल आ भी नहीं सकती थी यहाँ पर, लेकिन मुझे पंडाल में हटाने की कोशिश करी, लेकिन शिव जी की कृपा थी तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। जय हो जय हो। गुरुजी मैं यहाँ पर आई तो मुझे चाय का और रस जय हो बर्बाद हुआ। बाबा की कृपा। डिलीवरी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी बाबा की कृपा बनी रहे, बैठिए। यही शिव की कृपा है जो बाबा ने आपको यहाँ बुलाया और बिठाया। हर हर महादेव। शिव कृपा बिना कुछ नहीं होता। एक चावल का दाना भी अगर आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हो, तो उसका फल जरूर मिलता है। सारी समस्या का हल। अब दुनिया के लोग इसको ढोंग कह दें, प्रपंचा कह दें, चाहे कुछ भी कह दें, पर अपनी भक्ति में कमी नहीं आना चाहिए, स्मरण में कमी नहीं आना चाहिए। आप शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पर एक कटोरी में अगर थोड़ा सा दूध भी लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो वो बहुत है। मेरा देव अधिदेव महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे बहुता में दे। मेरा देव अधिदेव महादेव हमेशा कहता है कि मुझे थोड़ा भी देना तो श्रेष्ठ देना। जब आज तो यहां कथा विराम हो जाएगी, 12 तारीख से ऑनलाइन, किसी को आने की जरूरत नहीं है, 12 तारीख से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक कुबेरेश्वर धाम से श्रवण करने को आप लोगों को ऑनलाइन प्राप्त हो। आना नहीं, केवल ऑनलाइन कथा श्रवण करना 1 बजे से 4 बजे तक। और कृपा करना, जब तक हम ना बोले मंच से कि तुम आओ, तब तक मत आना, तुमसे निवेदन। इंदौर, खरगोन, रतलाम, देपालपुर, तुम सब ने सब फेल कर दिया, इतने आ गए। सारे पंडाल सब छोटे कर दिए दादा। सागर वालों, ईमानदारी की बात, तो तुमने सागर को महासागर कर दिया। गजब इकट्ठे हो गया। शिव कृपा। और प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साहब, यहाँ के सारी प्रशासन क्या मुस्तैदी से संभाल रही है, बहुत बहुत साधुवाद है साहब। ये शिव कृपा है। और चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे कोई हो, एक आपके यहाँ के पंडित नीरज जी बचकैया जी हैं, उन्होंने तो 7 बस लगा के रखी है, पहले दिन से ले जाना लाना। धन्यवाद साहब। और
बता रहे थे रात्रि को इतने लोग हो गए कि 1,500 से 2,000 3,000 लोग तो यहाँ पर सोए हुए थे। और बता रहे थे कि सागर से कोई कड़ी चावल बना के ले आया बड़े बड़े भगोने में और आइसर गाड़ी में भरकर सबको खिलाने बैठ गए। यहाँ के केसरवानी परिवार भी अपनी व्यवस्थाएं चला रहा था। लोग क्या क्या यहाँ सागर वालों ने कहीं बिस्कुट, कहीं मिक्सचर, कहीं नमकीन, कहीं कुरकुरा, कोई वेफर्स, कहीं ठंडाई, क्या क्या बाटी है रात रात को। तो माताएं तो झोले में भरी रखिला। सही में गागर और सागर, जय हो तुम्हारा महासागर। शिव कृपा है और ये बाबा की कृपा बिना मिलता भी नहीं। और एक बात जरूर कहूंगा, पटकुई गांव के क्षेत्र में कथा हो रही है, पर आसपास के जो 40-50 गांव लगे होंगे, इन गांव के लोगों ने जो अपनी सभ्यता और अपना विश्वास दिखाया है, शायद ही कहीं देखने को मिला। यहाँ का ग्रामीण अंचल का जो एक एक व्यक्ति, कथा 11 बजे चालू हुई, 8 बजे से लोग धूप में खड़े हैं, लगातार धूप में खड़े होकर कथा का रिस्पान कर रहे हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह नहीं देखा। शिव कृपा है, भगवान शिव की भक्ति है। फल क्या होगा ये तो देवाधिदेव महादेव जानता है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं कि आपको कह सकते हैं कि शिव की आराधना करो और विश्वास रखकर करो, भरोसा। गाय का दूध शिव को समर्पित हो। शंकर भगवान ने विष पिया, नीलकंठधारी कहलाए, अमृत देवताओं को दिया। देव अमृत पीकर भी इतने प्रबल नहीं बन पाए जितना मेरा देवाधिदेव महादेव बन पाए। ध्यान देना, अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। संसार के लोगों को जो सुन ले और सुनकर भी शांत रहकर अपने जीवन में धारण कर ले, वही महादेव है, वही महादेव। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग श्रवण कराया। सोमनाथ जी का वर्णन तुमरुका जी चंचुला देवी को कहते हैं। चंचुला देवी, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया गलने लगी। चंद्रदेव ने देव ऋषि नारद से पूछकर शंकर भगवान की आराधना करी। नारद जी ने किस किसको शिव भक्ति में लगाया। 12 ज्योतिर्लिंग में नारद जी की भूमिका कहां कहां रही है। नारद जी की शादी किसके साथ हुई थी, नारद जी के कितने बच्चे थे, नारद जी की माता कौन थी, पिता कौन थे, ये सारा प्रसंग देव ऋषि नारद शिव महापुराण की कथा में अपन सब 12 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर ऑनलाइन श्रवण करेंगे। उसका महत्व क्या है। देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव को लगा दिया शिव भक्ति में और शंकर जी की आराधना कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, तो चंद्रदेव पर भगवान शंकर की कृपा हो गई, काया का रोग ठीक हो गया, भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, भगवान ने उनको, शंकर पार्वती ने जाकर मनाया सेलम पर, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है, दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। दूषण नाम के राक्षस को यह वर था कि इसका रक्त जहां जहां गिरेगा वहां से दूसरा राक्षस प्रकट हो जाएगा। शंकर भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, अगर इस राक्षस को मारना है तो तुम मेरी बहन को बुलाकर आओ। शंकर भगवान की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिव जी की एक बहन क्षिप्रिया, जिससे ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान शंकर दूषण नाम के राक्षस को मारेंगे, आप आ जाइएगा जल का रूप लेकर, रक्त को धो दीजिएगा तो राक्षस उत्पन्न नहीं होगा। क्षिप्रिया को आने में देरी हो गई, दूषण नाम का राक्षस मर गया। 84 बूंद दूषण नाम के राक्षस की पृथ्वी पर गिर गई, जिससे 84 दूषण उत्पन्न हो गए। शंकर भगवान ने देखा कि अब इतने सारे राक्षसों को कैसे मारा जाए,
छिप्रिया ने आकर कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं पानी का वेग तेज करती हूं, तुम्हारे 84 टुकड़े कर देती हूं। मेरे देवाधिदेव महादेव के 84 टुकड़े कर दिए, 84 रूप में मेरे महादेव हो गए। महादेव 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे। तो शिवजी ने दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर उसका संहार करा, तो शिवजी का नाम महाकाल हो गया। भारत की भूमि पर केवल एक उज्जैनी सांदीपनि ऋषि की वो पावन धरा एक ऐसी है जहां पर मेरे देवाधिदेव महादेव 84 रूप में विराजमान है, जहां मेरे देवाधिदेव महादेव 84 महादेव के रूप में विराजमान है। ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव विराजित है। अगला वर्णन आता है ओंकारेश्वर। विंध नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को प्राप्त करा। फिर वर्णन आता है श्री केदारेश्वर। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां पर प्रकट किया। बहुत ध्यान देना एक बात को, यदि आप केदारनाथ जी नहीं जा सकते, आप केदारेश्वर नहीं पहुंच सकते, तो एक काम जरूर करिएगा। आपके घर में गाय का दूध आता हो, गाय के दूध पर मलाई चढ़ जाती हो और उसका अगर घी बना हुआ हो, एक चम्मच घी, थोड़ा सा भी घी एक डब्बी में भरकर अगर कोई केदारनाथ जा रहा हो और उसको दे दिया जाए और कहा जाए ये घी केदारेश्वर बाबा पर चढ़ा देना, तो एक विश्वास मानकर चलना कि शिवजी पे चढ़े हुए घी से, हमारे घर के गए हुए घी से अगर केदारनाथ जी बाबा पर मालिश हो जाती है तो हमारे घर में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती। पर घृत होना चाहिए गौ माता का, देसी गाय का घी बड़ा बल प्रदान करता है। अभी हैदराबाद की कथा में कहा था कि गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक बिंदी घर के द्वार पर लगा दिया, प्रदोष उसका अधिक फल। महाराज नर नारायण के लिए भगवान केदारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। जिन पांडवों ने शंकर भगवान को पाने के लिए तप करा, साधना करी, शिव मिलते नहीं। केवल केदारेश्वर की एक भूमि एक ऐसी है जहां पर भगवान शंकर का दर्शन पांडवों को हो जाता। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, ओम शिव महापुराण की एक कथा सागर की, किसी भी शिव मंदिर में तुम जाते हो, शंकर जी का पूजन करते हो, उस शिव मंदिर को हल्के में मत लेना। ये मन में विचार कर कर पूजन करना कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन इस मंदिर में कर रही हूं। शंकर का कंकर और कंकर शंकर कभी अलग नहीं हो सकते। जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप होता है वही आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, जिस गांव में आप पूजन करने जाते हो, शंकर का अनुमोदन करने जाते हो, उस गांव में जो शिवलिंग है उसका भी बल बड़ा बड़ा। फिर अगला वर्णन करा है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी थी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम। उसने अपनी माता सी से पूछा कि मेरे ताऊ को और मेरे पिता को किसने मारा, तो कहा भगवान ने मारा। देवताओं से बदला लेने के लिए उसने यज्ञशाला, मंदिर, देवालय सब तोड़ दिए। सारे मंदिर देवालय तोड़ दिए और मंदिर देवालय तोड़कर खुद के मंदिरों का निर्माण कर लिया कि मेरी पूजन करो, मैं ही सब कुछ। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो गुरु आपसे कहे कि मेरी पूजन करो, जो गुरु आपसे कहे कि मेरा फोटो लगाओ, जो गुरु कहे कि मेरी ही आराधना करो, समझ लेना वो गुरु नहीं है, केवल घंटाल।
जो गुरु आपसे कहे कि भगवान के मंदिर जाइए, हमारा सत्य सनातन धर्म केवल एक हमको मार्गदर्शन करता है कि हमें राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करना है। शिव महापुराण कभी कोई ऐसा उपाय नहीं बताती कि आप उसके यहाँ जाओ या उसके यहाँ जाओ। शिव महापुराण तो केवल एक उपाय बताती है कि जो भी उपाय करना वो शंकर के दरवाजे पर जाकर करना, शिव के द्वार पहुंच जाओ। कैसे भी तुम मंदिर जाओ तो सही, और एक बार उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, एक बार उसके मंदिर तक पहुंच जाओ। जो गाय रोज रोज दरवाजे पर आती है, तुम एक दिन दरवाजा बंद करोगे, 2 दिन दरवाजा बंद करोगे, 3 दिन दरवाजा बंद करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारे मन में दया जरूर आएगी और तुम गाय को बाहर निकलकर एक रोटी जरूर दोगे। उसी तरह जो शंकर जी के मंदिर जाता रहता, रोज जाओ उसके दरवाजे पर, रोज पहुंचो, प्रणाम करो, नमन करो, उसके चरणारविंद को स्मरण करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ाओ, चाहे मूंग का दाना चढ़ाओ, चाहे आप पुष्प चढ़ाओ। शंकर के मंदिर जब रोज जाते रहोगे और कितना भी भारी दुख तुम्हारे जीवन में होगा, ये निश्चितता है मेरा देव अधिदेव महादेव उस दुख को काटेगा जरूर। उसका द्वार मत छोड़ो, उसके द्वार जाना मत छोड़ना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। भगवान ने भीम का संहार करा तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा के कहने पर भगवान काशी में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया, गौतम बाबा को श्राप से मुक्त करा। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ रावण शिवलिंग लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान शिव ने संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है रामेश्वर, भगवान राम ने सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है फिर कृष्णेश्वर, जिसकी कथा आपको पहले वर्णन करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा, जिसके घर में पुत्र हुआ, उस पुत्र को सौतेली ने टुकड़े टुकड़े कर नदी में, तालाब में डाल दिए। उसको शंकर भगवान ने जीवित दिया, उसी भगवान का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया है। चंचुला देवी के पति बिंदुक ने जब शिव महापुराण का ये पावन चरित्र सुना तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत योनि से मुक्त हुआ और मुक्त होने पर जब प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाता है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी के चरणों को पकड़कर कहा, मेरा अखंड सौभाग्य हो, ऐसी कृपा करना। शंकर भगवान ने कहा, सुनो चंचुला, 7 दिवस तक तुमने शिव महापुराण की पावन कथा का रसस्वादन ग्रहण करा है, 7 दिन तक तुमने शिव महापुराण की कथा को सुना है, इसलिए तुम विधवा होने पर भी, वेदव्य होने पर भी अखंड सौभाग्यवती वापिस बनोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। चंचुला देवी वापिस अखंड सौभाग्यवती पद प्राप्त कर ली, अपने पति के लोक को चली गई। ऐसी शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। शंकर भगवान उठकर जब खड़े हुए तब तुमरुका जी ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, आज कथा का विराम दिवस है, कुछ कृपा कर जाइए। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी पर समर्पित करी और शिव पोथी पर चढ़ाते हुए शंकर भगवान ने कहा, प्रतिदिन जो शिव महापुराण पर चढ़ी हुई बेलपत्र है वो औषधि का कार्य करती है, पर विराम की जो बेलपत्र होती है वो संपदा, वैभव और लक्ष्मी कुबेर भंडार का कार्य करती है। ऐसी बाबा ने आनंद कराते हुए सुंदर भाव और आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करते हुए कहा, हे भोले बाबा, तुमरुका जी कहते हैं ऐसी कृपा करना शंभु। बाबा
शिव महापुराण की कथा जो जीव श्रवण करता है, चाहे आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन धरा पर सुन रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा जो श्रवण करे, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करे। यही भाव रखते हुए आप हमारे साथ में 5 बार शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। बाबा से विनती करेंगे, बाबा हमको ऐसा धन देना, वैभव देना, हम भी एक बार जीवन में शिव महापुराण की कथा करवा पाए, ऐसी कृपा आप हम पर भी कर देना। बाबा से निवेदन करते हुए सभी प्रेम के साथ, आनंद के साथ अपनी जगह पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हुए आज सागर की इस पावन धरा पर केशरवाणी परिवार द्वारा जो शिव महापुराण की कथा चल रही थी वो विराम ले रही है। ओम शिव महापुराण की कथा यहाँ विराम लेकर 12 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक टीवी चैनल पर वापिस देव ऋषि नारद शिव महापुराण की कथा सुने। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, माताओं से भी निवेदन है, बच्चों से भी निवेदन है, हमारे जीवन को सार्थक बनाए। मनुष्य की देह मिली है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं शिव युग आया है, इसलिए शंकर की आराधना करो, बाबा सबके संकट काटेगा, उस पर विश्वास रखो। यहाँ वहां नहीं जाना, शिव जी पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। जिन दानदाताओं ने आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हैं, उनसे निवेदन है आप आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो, एक बार सीहोर में आकर, कुबेरेश्वर धाम में आकर देखो कि तुमने जो 21,000 रुपए जमा कर आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो, तो तुम्हारे दिए गए दान से हजारों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। तुम्हारे हृदय को उससे संतुष्टि होगी, प्रसन्नता होगी। जो लोग कुबेरेश्वर धाम के निर्माण के लिए जो सहयोग राशि दिए हैं, गौशाला के लिए दिए हैं, भोजनशाला के लिए दिए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग अभी कुछ सूचनाएं आशीष जी देंगे, उसके बाद में आरती का क्रम होगा। केसरवानी परिवार पूजन करेगा भाव भक्ति से। आपने बहुत पत्र भेजे हैं, पर सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाए। बाबा चाहे आप लोगों के मन की मनोरथ ऐसे ही पूर्ण होते रहे। एक बार प्रेम से भोलेनाथ सब गुनगुनाएंगे, हम शिव के भरोसे मैं तेरे हो भोलेनाथ, दया करना।